क्लास 9 साइंस से हमने शुरू किया है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज इसका देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 1। ये आपका चैप्टर नंबर 15 है और इसमें आज हम देखेंगे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 163 टू 165 पे जो भी चीजें लिखी हुई है। मेरा नाम है शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम्हारा प्यारा भाई। इस चैनल पे प्यारे स्टूडेंट्स ये सारे चैप्टर्स भी अपलोडेड है जो भी तुम्हें दिख रहे हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ ये है हमारा टेलीग्राम फॉर क्लास 9 और यहां पे आज तुम्हें कुछ नया सा दिख रहा होगा नीचे की तरफ, राइट? यहां पे नीचे की तरफ तुम्हें दिख रहा होगा इजी लर्निंग, शुभम झा इजी लर्निंग क्लास 10 शुभम। तो ये सारी चीजें हमारे सोशल मीडिया का लिंक है जो अब मैं हटा देता हूं, तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे वो ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइव प्रोसेस से, ठीक है? सबसे पहले लाइव प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। तुम में से काफी लोगों को लग रहा होगा कि आज मैं थोड़ा नर्वस हूं, तो इसके पीछे कारण यह है कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं पीपीटी पे काम करके उसको रिकॉर्ड करूं, बट स्टिल आई एम डूइंग एंड आई एम नॉट इन अ प्रॉपर हेल्थ। बट कोई बात नहीं, दुनियादारी को छोड़ते हैं और ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस करते हैं। देखो, खाना का निवाला तुमने मुंह में डाला, फूड इज टेकन इन, और वो तुम्हारे पेट में गया थ्रू योर एलिमेंट्री कैनल। कोई तो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट का नीचे आप नाम बता देना जो यहां पे होता है। यहां पे ये खाना टूटता है और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, धीरे 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 आगे जाता है और उसके बाद क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुआ है वो ब्लड के द्वारा हर एक सेल में ले जाया जाता है। यहां पे तुमने ध्यान से देखा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन पहला लाइफ प्रोसेस है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक बात और, ट्रांसपोर्टेशन जब हम ऑक्सीजन लेते हैं वो अंदर जाता है लंग्स में, लंग्स के थ्रू फिर सो ऑन होता है, फिर ब्लड में जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ देते हैं। यहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन ही हो रहा है। इसी प्रोसेस में हमें एनर्जी मिलता है। बाय द वे, क्या तुम्हें पता है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, 10th स्टैंडर्ड में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अभी ट्रांसपोर्टेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। द सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी। किसी एक पार्ट के बॉडी के किसी एक पार्ट पे कोई भी चीज अगर बना है या फिर एब्जॉर्ब हुआ है, वो मूव करता है अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जिस प्रोसेस से वो मूव करता है उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। काफी आसान सा लग रहा है। लेट्स मूव फर्दर। हम सबसे पहले बात करेंगे आज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में, ठीक है? एंड जस्ट आई एम चेकिंग कि सारी चीजें रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ हो रही है। यस, सारी चीजें हो रही है। लेट्स अंडरस्टैंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी देखो, ये एक नॉर्मल सा पेड़ है, ये जमीन पे लगा हुआ है इन द सॉइल। सॉइल के अंदर इसके रूट्स हैं और सॉइल में से ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ये कुछ मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करेगा, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो ये एब्जॉर्ब करेगा, हम एग्जांपल ले लेते हैं पहले वाटर, और वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हो जाएंगे इसके अभी, ठीक है? तो ये जो वाटर है इसको ऊपर सभी जगह पे पहुंचाना पड़ेगा, फ्रूट्स तक, लीव्स तक, हर एक जगह पे, राइट? तो इसको करने के लिए इसके पास एक पर्टिकुलर वस्कुलर टिश्यू होता है, इसको हम जाइलम बुलाते हैं। जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को कैरी करना ऊपर तक। अब तुम बोलोगे भैया ये जो पेड़ है उसके पत्ते हरे होते हैं, ग्रीन लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है और सूरज की मदद से खाना भी तो पकाता है, फोटोसिंथेसिस। भैया बचपन में पढ़ा था। तो जो फूड प्रिपेयर करता है भैया वो कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है फोलम के थ्रू। PHLOEM, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना। इसका काम क्या है? कैरीज फूड टू अदर पार्ट्स। सारे पार्ट्स तक फूड को लेके जाने का इसका काम है, नीचे ऊपर हर एक पार्ट तक, फ्रूट तक, रूट तक, स्टीम तक, लीफ तक, ब्रांचेस तक, हर एक जगह तक फोलम का काम है। अभी तक तुम्हें दो चीजें समझ में आ गई होंगी कि पेड़ में ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो चीजें जरूरी है, एक है तुम्हारा जाइलम, एक है तुम्हारा फोलम। अब मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता कि तुम्हारे स्कूल में तुम्हें कितने डिटेल में पढ़ाया गया है, लेकिन मेरा तो प्लान है पूरे डिटेल में पढ़ाने का। तो सीधे शुरू करते हैं, एक एक करके समझेंगे। ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर कनेक्टेड विद दीज कंडक्टिंग टिश्यू। सारे प्लांट के जो पार्ट होते हैं इन कंडक्टिंग टिश्यू से कनेक्टेड होता है और इससे इनको पानी खाना मिल जाता है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ये दो तरीके से हो सकता है। तरीका नंबर 1, वाटर इन प्लांट्स, पानी का ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है? फूड नहीं पढ़ रहे हैं। दो तरीके से हो सकता है। तरीका नंबर 1, रूट प्रेशर। तरीका नंबर 2, ट्रांसपिरेशन पुल। तुम्हें नहीं पता है, कोई बात नहीं, रूट जब प्रेशर लगाएगा, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल, मुझे नहीं आता, सब सिखाएगा तुम्हारा भाई। लेट्स मूव फर्दर। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो,
ये एक पेड़ है, पेड़ है, यस, बहुत खूबसूरत पेड़ है, बार बार हम इसी पेड़ को ले रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं रूट प्रेशर। वाटर इन एरियल पार्ट्स, हमने हवा में पानी की बात नहीं की है, हम बात कर रहे हैं एरियल पार्ट्स में कितना पानी है। एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं जरा बताना मुझे, जो भी जमीन के बाहर एरियल पार्ट्स। और वाटर इन सॉइल, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पानी के अंदर ज्यादा वाटर है, ठीक है, ग्राउंड वाटर है, पानी के अंदर ज्यादा वाटर है अराउंड द रूट्स। लेकिन वही एरियल पार्ट्स जो है जैसे लीफ, स्टीम, फ्रूट, फ्लावर, इनके अंदर थोड़ा कम वाटर है, कम वाटर है एरियल पार्ट्स में, ज्यादा वाटर है सॉइल में। अब क्या होता है देखो, However, the root cells are in contact with water minerals present in the soil. अभी यहां पे जो रूट्स होंगे, जमीन के अंदर जो रूट्स होंगे, वो किसके कांटेक्ट में है? वो तो भैया ज्यादा पानी के कांटेक्ट में है, लेकिन रूट एक पार्ट है, उसके ऊपर के जो पार्ट है वो एरियल पार्ट्स है, उनके अंदर कम पानी है। ड्यू टू द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे ज्यादा, यहां पे कम, यहां पे ज्यादा, यहां पे कम, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होने के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करता है, रूट्स में एंटर कर जाते हैं सॉइल में से। तो सॉइल के अंदर वाटर है मान लो, वो रूट्स में चला गया। और अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट दिखाने वाला हूं। ये डायग्राम शायद तुम्हें अभी समझ में नहीं आया होगा, और शायद तुम्हारे स्कूल में भी अच्छे से नहीं समझाया गया होगा, और अगर समझाया गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इन अ गुड स्कूल। इन सारे चैप्टर्स के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो प्लीज उसमें आ जाना। अच्छा देखो, अभी एक एक करके पार्ट का नाम बताओ। यहां पे चारों तरफ मान लो पानी है, ठीक है, चारों तरफ क्या है, पानी। ऐसा इमेजिन करो कि पानी, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, ये यहां पे ये जो पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये वाला दिख रहा है, ये मान लो इसके ये रूट है और उसके ऊपर रूट हेयर्स है, छोटे छोटे से, ठीक है, रूट हेयर्स है। और यहां पे जो ये पत्थर जैसे दिख रहा है वो सॉइल पार्टिकल्स है। क्या है वो सॉइल पार्टिकल्स, हम एकदम जूम करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने काटा एक और हम एकदम जूम करके पढ़ रहे हैं। इसके बाजू में ये जो दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, ये जो छोटे छोटे से दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस सेल्स, ठीक है, सरफेस सेल्स। अच्छा, उसके बाद जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है उसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे हम लोग, कॉर्टेक्स। उसके बाद में थोड़ा सा हम आएंगे तो हमें दिखेगा जाइलम। भैया जाइलम क्या था, वही क्या जो पानी कैरी करता है, हाँ छोटे, एकदम सही। अच्छा आप सुनो, यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पे बहुत सारा पानी होगा, थ्रू आउट द रूट हियर वाटर फर्स्ट एंटर द सरफेस सेल। तो मान लेते हैं कि यहां पे बहुत सारा पानी था, यहां पे बहुत सारा पानी था ऐसे, ठीक है, वो जो पानी है वो क्या हुआ, यहां से सॉइल में से जो पानी था वो रूट हेयर के थ्रू यहां पे सरफेस सेल में आ गया। अब जैसे ये सरफेस सेल में एंटर करेगा, ठीक है, द सरफेस सेल बिकम टर्जिड, मतलब ये थोड़ा सा फूक जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द नेबरिंग कॉर्टेक्स सेल। तो ये क्या करेगा, ये इसके जो नेबरिंग कॉर्टेक्स सेल है, इसके अंदर पानी पे इधर से जो ये मोटा हो जाएगा ना, मान लो ये मोटा हो गया, तो जब ये मोटा हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, तो यहां पे प्रेशर अप्लाई करेगा, तो डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन हुआ, तो यहां पे आ जाएगा वो चीज, ठीक है। अब ये वाला जो है ये मोटाते जाएगा, ये टर्जिड होते जाएगा, ठीक है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर, बाय द वे प्रेशर का नाम रूट प्रेशर था। नाउ द नेबरिंग सेल्स बिकम टर्जिड एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द एडजेसेंट सेल। अभी मान लो कि ये सेल मोटा हो गया था, ठीक है, इसमें पानी है, एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, तो अब ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे इस सेल पे प्रेशर अप्लाई करेगा, रूट प्रेशर, और फिर ये इधर आ जाएगा, और वो पानी अब इधर नहीं रहा, ठीक है, अब ये यहां पे आ गया, ओके। अब ये इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा। अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा, बात तुम्हें इतने में समझ में आ गया होगा। Thus the minerals and water reach the xylem and is pushed further and further. इसी तरीके से जो वाटर था जिसमें थोड़े बहुत मिनरल्स थे, वो ऐसे धीरे धीरे यहां से यहां जाइलम तक पहुंच जाता है। एक बार जाइलम तक ये पहुंच गया, दिस स्टेडी मूवमेंट, तो वो फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, दिस स्टेडी मूवमेंट क्रिएट्स अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड। तो धीरे धीरे यही मूवमेंट के कारण पानी जो होता है ऊपर 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 चला जाता है। एक सेल ने दूसरे पे प्रेशर अप्लाई किया, फिर वहां से दूसरे ने प्रेशर अप्लाई किया, फिर वहां से दूसरे ने प्रेशर अप्लाई किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, रूट प्रेशर इज एडिक्वेट टू मूव वाटर ओनली इन स्मॉल प्लांट्स लाइक हर्ब्स, श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज। तो अगर कोई पेड़ छोटा है तो रूट प्रेशर से उसमें पानी आसानी से ऊपर तक पहुंच जाता है, लेकिन इट इज नॉट इनफ टू मूव द वाटर इन द टॉल ट्रीज। अगर कोई पेड़ बहुत बड़ा है, तो बनियान ट्री, नीम का पेड़, बहुत बड़ा कोई पेड़, ठीक है, पीपल का पेड़, तो उसमें यही जो प्रेशर है, रूट प्रेशर, ये इनफ नहीं है कि ये वाटर को ऊपर तक पहुंचा सके। ये तो गड़बड़ हो गया। बड़ा बड़ा पेड़ पानी कहां से लाएगा भैया, बारिश होगी, हमेशा तो बारिश नहीं होती,
तो उसके लिए हम कुछ पढ़ने वाले हैं, बट बिफोर दैट कुछ क्वेश्चन पूछ करके तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनमें से कौन से इनऑर्गेनिक मटेरियल है, तुम्हें कमेंट करके बताना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल? अपवर्ड। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल? अपवर्ड, डाउनवर्ड, बोथ, नन। तुम्हें इसको बताना है, यहाँ पे वाटर पूछा है, फ्लो भी है, याद रखना। Which of the following carries waters and minerals? इनमें से वाटर और मिनरल कौन कैरी करता है? जाइलम, फोलम, बोथ या नन? आपको सोच समझ के आंसर देना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपिरेशन पुल। तुम सोच रहे हो मैं शांत क्यों? मैं देख रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, वॉइस क्लियर जा रहा है नहीं जा रहा है, क्योंकि बाद में फिर से रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा भैया, टाइम नहीं है। ठीक है, सच्ची बताओ। चलो देखो, ट्रांसपिरेशन पुल हमारा अगला टॉपिक है। अब तुम में से बहुत सारे लोग सोचेंगे भैया ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है? देखो, ट्रांसपिरेशन पुल मतलब क्या होगा, सिंपल भाषा में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो देखते हैं, इसीलिए तो क्लास है। देखो, ये पेड़ है, ठीक है, इसके मैं 3 पार्ट जाइलम के, 3 जगह से जाइलम के सेक्शन लेने वाला हूं। सबसे पहले मैं जाइलम का सेक्शन लूंगा लीफ में से, तो एक पत्ता लिया और उस पत्ते में से एक सेक्शन लिया मैंने जाइलम का। जाइलम क्या है? जो वाटर कैरी करेगा। अच्छा, फिर मैंने जाइलम लिया स्टीम में से, इसके स्टीम में से लिया, और अब मैं लूंगा रूट में से जाइलम। तो ये तुमने डायग्राम पहले भी देखा था, तुम्हें पता है। जिन पेड़ में रूट प्रेशर सफिशिएंट नहीं होता है पानी को ऊपर तक पहुंचाने के लिए, उसमें ट्रांसपिरेशन पुल आता है। ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि जहां पे ट्रांसपिरेशन पुल हो रहा है वहां पे रूट प्रेशर नहीं होगा। साथ में भी दोनों हो सकते हैं, दिन में एक रात में, या फिर साथ में दोनों। और चलो एनीवे सीधे आगे बढ़ते हैं। ये सब डायग्राम तुम देख रहे हो, ये डायग्राम में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है, कि क्या होता है। The loss of water in form of water vapor from the aerial parts of the plant like leaves is known as transpiration. तो जो भी एरियल पार्ट है, मतलब जो भी हवे में, पेड़ के जो भी पार्ट हवे में है, उसको हम एरियल पार्ट बोलेंगे। जमीन के अंदर है वो रूट वाला पार्ट है, अंदर, ठीक है, मर्ज्ड है अंदर। तो जो भी एरियल पार्ट से वाटर वेपर के रूप में वाटर का लॉस होता है, ठीक है, द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। लेकिन और भी एरियल पार्ट है, वहां से भी होने की संभावना है। लेकिन लीव्स ही हमने क्यों बोला, इसके पीछे का कारण है कि लीव्स में टाइनी पोर्सेस होता है और वहां पे होता है स्टोमैट। जो स्टोमैटा जब खुलता है तो वहां से वाटर का लॉस होता है। अच्छा भैया, पानी की जब जरूरत ऊपर है तो उसको लॉस क्यों कर रहा है? अरे कुछ खोएगा तभी तो नीचे से ऊपर ला पाएगा, समझ रहे हो? अगर पानी जमा हो गया तो सड़ जाएगा ना। एनी विच वे, समझो इस बात को। फर्स्ट वाटर विल एवापोरेट फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स। तो समझने की कोशिश करो, मान लो कि यहां पे कुछ पानी है, यहां पे एक एपिडर्मल सेल होता, वहां पे कुछ पानी है, और अचानक से सूरज जी आ गए, तो ये जो पानी है ये ऐसे इवापोरेट होगा, मतलब वेपर बन के बाहर जाएगा, पानी बाहर गया। अगला वाला लाइन सुनना, दिस क्रिएट्स अ सक्शन पुल विच पुल्स द वाटर फ्रॉम, ये वाटर फ्रॉम है एक्चुअली, ठीक है, फ्रॉम द जाइलम ऑफ लीफ। तो अभी देखो, ये जो पिंक कलर का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पिंक कलर का देख रहे हैं, ये हमारा जाइलम है, मान लो, ठीक है, किसका? लीफ का। ऊपर वाला डायग्राम लीफ का है ना, तो ये लीफ के जाइलम में से पिंक वाला, ठीक है, हम पिंक वाले की बात कर रहे हैं, ये जो वॉयलेट वाला है, ठीक है, बीटीएस वॉयलेट वाला। तो यहां से, ठीक है, क्या होगा, पानी ऊपर की तरफ खिंचाएगा, एपिडर्मल सेल्स की तरफ जाएगा पानी। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वहां पे पानी नहीं है तो वहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पे जाइलम में पानी है तो यहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो पानी वहां से वहां जाएगा, फिर से धूप में से इवापोरेट होगा। समझ रहे हो? धूप के कारण फिर से पानी खो देगा, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। अब देखो, यहां पे पानी कम है, अब एक टाइम आएगा जब यहां पे भी पानी कम हो जाएगा, राइट? अब पानी यहां पे भी कम हो गया, दिस अगेन क्रिएट्स अ सक्शन पुल विच पुल्स द वाटर फ्रॉम द जाइलम ऑफ स्टीम। अब जब यहां पे पानी थोड़ा कम होगा तो ये जो जाइलम ऑफ स्टीम है ना, यहां पे जो वाटर है ना, इसको ये ऊपर की तरफ खींच लेगा, क्योंकि ये सब तो कनेक्टेड है ना, हमने डायग्राम में अलग अलग दिखा है, पेड़ में तो सब कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये ऊपर पानी को खींचेगा, तो मतलब सक्शन पुल हुआ, यहां पे पानी की कमी हुई तो इसने नीचे से खींच लिया, यहां पे पानी कम है तो जहां पे ज्यादा है वहां से ऊपर आ गया, हाई टू लो जा रहा है। समझ में आया तुम्हें? अच्छा देखो, अगला क्या होगा, ग्रेजुअली इट क्रिएट्स सक्शन पुल विच पुल्स द वाटर फ्रॉम द जाइलम ऑफ रूट। अब मान लो कि यहां पे भी जो पानी था वो कम हो गया क्योंकि वो वहां चला गया, तो यहां पे जो पानी है, ठीक है, जो जाइलम में यहां पे जो पानी है, मान लो यहां पे जाइलम में पानी है, ठीक है, ये पानी अब यहां पे आएगा। बात समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। बिकॉज ऑफ दिस रूट्स एब्जॉर्ब मोर वाटर। अब इसके कारण जो रूट है वो ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि रूट में जो पानी था जनाब वो तो यहां जा चुका है, समझ रहे हो? वो तो पिंक, यहां पे रेड वाला, ठीक है, रेड वाला।
रूट में जो पानी था वो यहां जा चुका है, यहां पे जो पानी था वो यहां जा चुका है, और यहां जो पानी था ऊपर जाकर के सूरज के चक्कर में लॉस ऑफ वाटर हो गया, उसको तो ट्रांसपिरेशन हो गया। तो तुम्हें समझ में आया ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है? इसी चीज को हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। दिस पुल इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पुल। मतलब जहां पे पानी है वहां से ऊपर ऊपर जाएगा और नीचे का पानी ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से पानी और ऊपर जा रहा है तो नीचे का पानी यहां जा रहा है, और जो सबसे ऊपर गया वो लॉस हो गया फ्लावर से, फ्लावर कह रहा हूं मैं, ग्रीन पार्ट से, जो भी ग्रीन पार्ट है जैसे कि लीफ, वहां से लॉस हो गया उस वाटर का। एकदम सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन टॉल प्लांट्स। इसी तरीके से टॉल प्लांट्स में जो वाटर होता है, मिनरल्स होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा इज ओपन। तो भैया क्या रात में स्टोमेटा बंद हो जाता है? इसका रिसर्च तुम्हें करना है, लेकिन इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स इन टॉल प्लांट ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, ये तो हमने देख लिया। लेकिन जब रात होता है, while the effect of root pressure is important during the night, जब रात होगा, जब धूप नहीं होगी और वाटर का ज्यादा लॉस नहीं हो पा रहा है, माइट बी स्टोमेटा बंद है, तुम रिसर्च कर लेना, उस टाइम में क्या होता है कि जो रूट प्रेशर होता है वो सफिशिएंट होता है पानी को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि ज्यादा पानी का लॉस ही नहीं हो रहा है ना जनाब, तो पानी का करेगा क्या? पानी तो स्टोर्ड है, तो पुल कैसे होगा? समझ में आया? आसान, बहुत इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ पेड़ होते हैं, जैसे कि मान लो ओक ट्री, एक ओक ट्री कितना पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज कर सकता है? तो देखो, एन ओक ट्री में ट्रांसपायर फ्रॉम इट लीव्स 1,51,000 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। अच्छा, एक और, ये जो मक्का होता है, कॉर्न जो होता है तुम्हारा, एन एकड़ ऑफ कॉर्न क्रॉप, मतलब एक एकड़ में अगर कॉर्न क्रॉप है तो 11,400 टू 15,100 लीटर्स ऑफ वाटर ईच डे ये ट्रांसपायर कर सकता है, मतलब इसका ट्रांसपिरेशन हो सकता है, लॉस ऑफ वाटर हो सकता है। कैसा लगा तुम्हें सुन करके? गजब ना, मतलब गजब लेवल का ट्रांसपिरेशन पुल है, गजब का पुल है ये। लेट्स मूव फर्दर। कुछ क्वेश्चन है। एन ओक ट्री ट्रांसपायर डैश लीटर्स ऑफ वाटर पर डे, तुम्हें कमेंट में जवाब देना है। एन एकड़ ऑफ डैश गिव्स ऑफ 11,400 टू 11,400 टू 15,100 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे, तुम्हें एक कमेंट में जवाब देना। और एक और क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर ड्यूरिंग द डैश टाइम। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज ड्यूरिंग द डैश टाइम, मतलब रूट प्रेशर का इफेक्ट सफिशिएंट किस टाइम में? इज सफिशिएंट, ठीक है, इज सफिशिएंट जब व्हेन स्टोमेटा when transpiration doesn't take place, when transpiration doesn't take place। मेरी हैंडराइटिंग इतनी खराब नहीं है, यहाँ पे ठंड है, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया। ओके, अब अगला जो टॉपिक है वो काफी बढ़िया सा टॉपिक है, ठीक है। अगला जो तुम्हारा टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है और इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर दैट आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू पीपल। So the good news is regarding Unacademy Prodigy. What is Unacademy Prodigy? Unacademy Prodigy basically एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जहां पे आप 10 करोड़ में से 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट जीत पाओगे। मतलब टोटल पूल जो है वो 10 करोड़ रुपीस का। ये क्लास 7th 8th 9th 10th इंजीनियरिंग और मेडिकल के एस्पिरेंट्स दे सकते हैं फ्रॉम क्लास 11 एंड 12। इसके अलावा यहाँ पे एक्साइटिंग स्कॉलरशिप एंड रिवॉर्ड्स दिया जा रहा है और एक ऑल इंडिया टेस्ट है। एनरोल करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप एसजे सुपर 10 कोड यूज करके एनरोल कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर इस टेस्ट के बारे में मैं आगे बताऊं तो यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स है वो रैंक 1 के लिए मैकबुक एयर है, रैंक 2 एंड 3 के लिए एप्पल आईफोन, रैंक 4 एंड 5 के लिए एप्पल के आईपैड, और रैंक 6 टू 40 के लिए अमेजॉन इको डॉट, रैंक 41 टू 100 के लिए अमेजॉन के वाउचर्स। और काफी बढ़िया सा स्कॉलरशिप स्लैब है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो, 100%, 75%, 50%, 25% एंड 15% का। शेड्यूल अगर मैं बात करूं क्लास 9 10 के बच्चों के लिए तो 12 बजे होने वाला है सारे टेस्ट, 23 वाला, 29 वाला, 6 वाला और 13 वाला। मतलब 23, 29, 6 फेब एंड 13 फेब को ऐसे 4 टेस्ट होने वाले हैं, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इसके प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, तो आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। एनरोल करने के लिए बस कोड यूज कर लेना एसजे सुपर 10। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं काफी सारे स्पेशल फ्री क्लासेस लेते रहता हूँ, ये मेरे अनअकैडमी का प्रोफाइल है, तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो और मेरे अपकमिंग फ्री क्लास में आ सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन यूज माई कोड एसजे सुपर 10। ऑल द बेस्ट, लेट्स मीट इन द क्लास। अब ये कोड है एसजे सुपर 10, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम बात कर रहे थे अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, तो अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और बाकी सब्सटेंस कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर मैं एक प्लांट की बात करूं, फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द सेल्स ऑफ द लीव्स, कहां पे? लीव्स में, इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल ऑफ द प्लांट। तो
तो जो भी लीव्स में फूड मैन्युफैक्चर होगा इन फॉर्म ऑफ सुल्कोज या फिर जिस भी तरीके से हो रहा है, वो हर एक जगह पे जाएगा, फ्रूट में, लीफ में, हर एक प्लांट के पार्ट तक जाएगा, रूट्स तक, क्योंकि फूड की जरूरत तो सबको है। अच्छा, ये होता कैसे? फोलम की मदद से। एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन स्टोरेज ऑर्गन। जो एक्सेस फूड होता है वो स्टोरेज ऑर्गन में स्टोर्ड होता है, जैसे कि आपका फ्रूट, लीफ या फिर सीड्स एंड सो ऑन। मूविंग फर्दर बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज डन बाय फोलम इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये फोलम द्वारा किया जाता है, दोनों अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन द्वारा में किया जा सकता है, और इसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। इसको क्या बोलता है? ट्रांसलोकेशन। अच्छे से समझते हैं कि स्टेप होता कैसा है। तो देखो, फूड मटेरियल लाइक सुरकोज इज ट्रांसफर्ड टू द फोलम। अभी सबसे पहले समझो कि ये जो मैंने तुम्हारा यहां पे बनाया है, ये तुम्हारा जाइलम है जिसमें बहुत सारे वाटर है। तो मैं वाटर को थोड़ा अलग कलर से बनाता हूं, ब्लैक कलर से बनाता हूं, ठीक है? तो यहां पे बहुत सारा वाटर है, राइट? और ये वाटर मूवमेंट कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है? ये वाटर क्या कर रहा है? इस तरीके से मूवमेंट। मैं तुम्हें एक समरी बता रहा हूं, ठीक है? प्रोसेस का एक जस्ट समरी बता रहा हूं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? फूड मटेरियल लाइक सुरकोज इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द फोलम। तो ये फोलम है, और यहां पे मान लो कि यहां से जो भी ये लीफ है ना, यहां पे फूड मटेरियल प्रिपेयर हुआ है, और फूड मटेरियल को यहां तक जाना है, ठीक है? मान लो कि यहां तक उसको जाना है, फूड मटेरियल प्रिपेयर कहाँ हुआ, वहां पे प्रिपेयर हुआ, और उसको यहां तक जाना है। तो अब क्या होगा? ये जो फूड मटेरियल है वो यहां से यहां पे आ जाएगा, ठीक है? ये फूड मटेरियल सबसे पहले यहां से यहां तक आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखो, दिस रिक्वायर्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ द एटीपी। इसको एनर्जी चाहिए होता है एटीपी के फॉर्म में। क्लियर? एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखो, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है जो आपकी बॉडी में यूज होता है फॉर एनर्जी, ठीक है? और ये एक हेवी प्रोसेस है, तो इसमें एटीपी चाहिए होता। अगला वाला, दिस रिजल्ट इन मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब क्या हुआ? यहां पे देखो, यहां पे पानी की कमी हो गई, ये मटेरियल्स आने के कारण यहां पे पानी की कमी हो गई, और ये दोनों कनेक्टेड है मान लो, ठीक है? तो यहां पे क्या होगा? पानी यहां से यहां आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, यहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो ऑस्मोसिस के थ्रू, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, पानी यहां से यहां आ जाएगा। इज इट क्लियर? पानी क्या होगा? यहां से यहां आ जाएगा। अच्छा, अगला देखो, दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीज प्रेशर इन द सेल। अब इसके कारण क्या होता है? जब पानी यहां से यहां पे आ जाएगा तो सेल पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है? अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है। तो ये इस तरफ जाने लगेगा, ठीक है? इस तरफ जाने लगेगा। अब जब इस तरफ जाने लगेगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि दिस प्रोसेस हेल्प्स टू फोलम टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल एज पर नीड ऑफ प्लांट। तो ये यहां से यहां पे जाएगा, और ये जो फूड है वो इस तरफ यहां पे डिलीवर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। कुल मिला के अगर मैं सार की बात करूं कि हुआ क्या, ठीक है, सार की बात करूं तो हुआ क्या, और इस तरह से यहां भी जा सकता है, ठीक है? यहां से यहां भी फूड जा सकता है। तो सार ये है कि भाई साहब, जहां पे फूड है वहां से तुम्हारा फोलम में आया, फोलम में कॉन्सेंट्रेशन घट गया पानी का, क्योंकि वहां पे फूड मटेरियल आ चुका है। तो जाइलम से पानी यहां पे आएगा, और क्या होगा? यहां पे फिर सेल पे प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण वो जो फूड है जहां पे भी जरूरत है उस तरफ की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और जिस भी पार्ट में जरूरत है उसमें एज पर द नीड ट्रांसपोर्ट होकर चला जाएगा। ट्रांस लोकेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। इज इट क्लियर? काफी सिंपल है। देखो, आई वॉज प्लानिंग टू शो दिस ऑल, ये सारी चीजें मैं आपको एनिमेटेड करके दिखाऊं, बट क्योंकि चैप्टर डालना था, सारे बच्चे काफी दिनों से मैसेज कर रहे थे, एंड लिटरली मेरी तबीयत खराब है, आपको दिख रहा होगा, एंड इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी, तो इसलिए इस तरीके से आया। बट एनी विच में अभी के लिए आप सारी चीजों ऐसे याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा, टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, बाकी हम बाद में कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज ट्रांसपोर्ट टू फोलम। फोलम में क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसफर्ड होता है, वो आपको कमेंट करके बताना है। फ्रुक्टोज, सुरकोज, ग्लूकोज, ऑल ऑफ दिस ये मैंने बताया है, कमेंट में चैट आंसर बता देना है। अगला है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई रीजन टू लो रीजन इज कॉल्ड एज, मान लेते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑस्मोसिस, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, या एसिड रेगुलेशन। फूड इज कैरिड बाय, तुम्हें नीचे कमेंट्स में आंसर बता रहा है। बच्चों, एक चीज के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, ठीक है, और वो है हमारा टेलीग्राम का पर्सनल मेंबरशिप। तो आप में से जो भी बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे सर से पर्सनली कनेक्ट होना है और मुझे हेल्प चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम मेंबरशिप, जिसके बेनिफिट्स है कि आपके पास मेरा पर्सनल नंबर होगा और आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर पाएंगे, डेडिकेटेड स्टडी प्लानर मिल जाएगा आपको, करियर गाइडेंस मिलेगी मेरी तरफ से, 1-to-1 डिस्कशन करेंगे हम आपके प्रॉब्लम पे, और आपको इंप्रूवमेंट रिपोर्ट भी मिलेगा। अब आप सोच रहे होगे कि इतना ही नहीं, इससे काफी ज्यादा है, बट मैं ज्यादा प्रोमिस नहीं करूंगा इस चीज के बारे में, ज्यादा मैं ढिंढोरा नहीं पीटता। जिन लोगों को जरूरत है वो आ सकते हैं, बाकी एवरीवन इज नॉट वेलकम, ओनली पीपल हु आर सीरियस इन देयर लाइफ दे आर वेलकम। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है विनर, वैसे आपको 199 रुपीज पर मंथ देना था, लेकिन जब आप ये कोड यूज करोगे तो 1 ईयर का, देखो पैसे कमाने का
पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं मैं, 1 ईयर का बस आपको 99 रुपीज देना, दैट्स इट। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप आ जाना। बाकी अगर अधिक जानकारी चाहिए तो किसी और वीडियो में मैंने डिटेल में बताया होगा, तो वो देख लेना। सो एवरीवन, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल पे अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स का शेयर करो, जिससे किसी और की हेल्प हो जाए। अगला वीडियो मैं बहुत जल्द डालने वाला हूँ, माइट बी रेगुलर करके मैं इस वीक में खत्म करने वाला हूँ इस चैप्टर को। तो शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, और हाँ, hit the like button. Thank you so much for watching this video. Keep learning. Happy learning.